नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना के खिलाफ जंग में डीआरडीओ को मिली एक और बड़ी कामयाबी। डीप कोविन किट से मात्र 75 रुपए में पता चलेगा शरीर में है कितनी एंटीबॉडी। बीते कई महीनों से जारी नेपाल की सियासत ने ली नई करवट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने भंग की नेपाल की संसद। राष्ट्रपति ने 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव का किया ऐलान। देउबा और ओली के सरकार बनाने के दावे को किया खारिज। देश में पिछले 40 दिनों में 50% घटी टीकाकरण की रफ्तार। वैक्सीन की कमी के चलते कई राज्यों में सेंटर किए गए बंद। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान टीकों की किल्लत पर सीरम का बयान। कहा, टीकों की संख्या देखे बिना सरकार ने बढ़ाया अभियान का दायरा। देश भर में अब तक 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। टीकाकरण में टॉप पर हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। देश भर में 100 से अधिक टीकाकरण केंद्र स्थापित करेगी टीसीएस। अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराएगी कंपनी। भारत में वैक्सीन किल्लत ने गड़बड़ाया पड़ोसियों की मदद का गणित। चीनी कंपनियों को मिला अपना बाजार बढ़ाने का मौका। राहुल गांधी ने देश भर में टीकों की कमी पर जताई चिंता। बोले, प्रधानमंत्री जी, लोगों का टीकाकरण करिए, विलंब मत कीजिए। दिल्ली में कार्यस्थलों पर सिर्फ कर्मचारी ही लगवा सकेंगे टीका। अभियान में परिवार के सदस्यों को नहीं मिलेगी सुविधा। हिमाचल में एम्स के 45 सुपर स्पेशलिस्ट आज देंगे टेलीमेडिसिन सेवाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला से करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। बिहार चुनाव में 24 करोड़ में भरी थी भाजपा के स्टार प्रचारकों ने उड़ान। निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक किया चुनाव खर्च का ब्यौरा। भाजपा की बिहार इकाई ने दिए करीब 16 करोड़ रुपए के विज्ञापन। 30 लाख थी सीमा। हर उम्मीदवार पर खर्च किए करीब 43 लाख रुपए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून। 27 मई से 2 जून के बीच केरल के तट पर दे सकता है दस्तक। औते के बाद आज चक्रवाती तूफान में बदल सकता है यास। मौसम विभाग ने ओडिशा के कई जिलों को किया अलर्ट। दिल्ली में बारिश और लॉकडाउन ने धो डाला हवा में घुला प्रदूषण। वायु गुणवत्ता में आया सुधार। मई में दर्ज की गई सबसे साफ हवा। आंध्रा में कोरोना की चमत्कारी दवा के लिए लग रही लंबी लाइनें। आयुर्वेदिक दवा के परीक्षण के लिए टीम भेजेगा आईसीएमआर। कोरोना महामारी के बीच देश में तबाही मचा रहा है ब्लैक फंगस। गुजरात में 1163 मामले आए सामने। 61 मरीजों की गई जान। ब्लैक फंगस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को किया आगाह। संक्रमण पर नियंत्रण के लिए तैयारियों की समीक्षा करने की दी सलाह। नाडा ने भारत पाकिस्तान की यात्री उड़ान पर 21 जून तक बढ़ाया बैन। परिवहन मंत्री बोले, प्रतिबंध से संक्रमण के मामलों में आई कमी। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,57,000 मामले आए सामने, जबकि इस दौरान 4,194 संक्रमितों की गई जान। देश में कोरोना के कुल केस 2,62,89,000 के पार। अभी तक 2,95,525 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अब तक 2,30,70,365 लोग हुए ठीक, जबकि 29,23,400 मरीजों का चल रहा इलाज। डॉक्टरों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी के भावुक होने पर कांग्रेस का तंज। सुरजेवाला बोले, देश को अपराध बोध के आंसुओं की नहीं काम की जरूरत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सुरजेवाला के बयान पर किया पलटवार। बोले, पीएम का भावुक होना दिखाता है कि उन्हें अपनों के खोने का है गम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला का 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की दी इजाजत। देश में ऐसा पहला मामला। महिला के गर्भ में पल्ले 3 भ्रूण। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 23 मई तक लगाई परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक। SC/ST कानून के तहत पूर्व कमिश्नर पर दर्ज हुआ है मामला। गेहूं खरीद में पिछले साल के मुकाबले इस साल 17% हुई बढ़ोतरी। सरकारी एजेंसियों ने 3 करोड़ 80 लाख टन गेहूं की खरीद की। महाराष्ट्र सरकार ने CBI और केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा, देशमुख के बहाने राज्य सरकार की कराई जा रही है जांच। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष ने ममता सरकार पर साधा निशाना। बोले, अब राजनीति अराजकता की प्रयोगशाला बन गया है बंगाल। वाहनों को बेहतर बनाने के लिए अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। वाणिज्यिक वाहनों के टायरों और ईंधन की बचत पर रहेगा जोर। पुलिस ने टूल किट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह को जारी किया नोटिस। पूर्व मुख्यमंत्री से 24 मई को पूछताछ करेगी रायपुर पुलिस। टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष ने भूपेश बघेल पर बोला हमला। का जाली लेटर हेड लगाकर भाजपा नेताओं पर दर्ज हुआ केस। विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर सीट से दिया इस्तीफा। ममता बनर्जी के उपचुनाव लड़ने का रास्ता हुआ साफ। सोनिया गांधी के पत्र का भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने दिया जवाब। बोली, सोनिया को कांग्रेस शासित राज्यों की करनी चाहिए निगरानी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक योजना से मरीजों को मिल रही राहत। केजरीवाल बोले, जरूरतमंद 1031 पर कर सकते हैं कॉल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के जिलाधिकारियों के साथ की बैठक। बोले, मुफ्त टेली कंसल्टेशन सुविधा फिर से शुरू करें अधिकारी। सीएम योगी का OSD बनकर धन उगाही करने के मामले में 4 गिरफ्तार। सचिवालय का पूर्व सहायक समीक्षा अधिकारी है गिरोह का सरगना। पंजाब के नए जिले मलेरकोटला में जल्द बनेगा मेडिकल कॉलेज। सीएम अमरिंदर सिंह बोले, 370 करोड़ रुपए आएगी लागत। महाराष्ट्र के ठाणे में ताउते से हुआ 2100 से अधिक घरों को नुकसान। आकलन में 363 हेक्टेयर की फसल हुई क्षतिग्रस्त।
विचित्र ब्रह्मांडीय स्रोतों से गामा किरणों के निकलने का लगाया गया पता। शोध से पता चलेगा कि ब्रह्मांड में पदार्थों का कैसे हुआ निर्माण। भूपेश बघेल ने खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भाजपा को बताया जिम्मेदार। बोले पिछले 15 साल में शासन के हाशिए पर रही स्वास्थ्य सेवाएं। तिब्बत पर चीन ने चालबाजी करते हुए पेश किया श्वेत पत्र। कहा दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चीन सरकार की मानता जरूरी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को मंगल पर मिला ऑर्गेनिक साल्ट। का भविष्य के मिशनों में सूक्ष्म जीवों की खोज में मिलेगी मदद। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से की मांग। बोले किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पूरी करे सरकार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्थगित की 2 बड़ी भर्ती परीक्षाएं। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया निर्णय। हरियाणा के निजी अस्पतालों में बीपीएल रोगियों का होगा मुफ्त इलाज। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले राज्य सरकार उठाएगी पूरा खर्च। बीपीएल रोगियों को 35,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी खट्टर सरकार। बोले पात्र सभी रोगियों को प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा लाभ। देश के सभी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन होगी 40% कोर्स की पढ़ाई। यूजीसी समिति ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जारी किया निर्देश। श्रीलंका दौरे से ठीक पहले टीम इंडिया को मिली बड़ी राहत। राहुल द्रविड़ हेड कोच की भूमिका निभाने को हुए तैयार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।